नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी को जय माँ शीतला देवी, माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए आज आप लोगों के बीच में जो लोग भगत हैं, साधक हैं, या जिनके साथ में शक्ति चली हुई है, या माँ भगवती की, भैरव बाबा की, या बाबा जी की कोई सवारी उनके सर पर खेल रही है, तो उन्हें क्या त्याग करना पड़ता है। यूँ तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें साधक के लिए त्यागने योग्य है, या जो ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, या घर में रह कर के बाबा की या माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं और उनकी सवारी उनके सिर पर आ रही है, या उनको कोई हनुमान जी के या शिव जी के गण प्राप्त है या कोई शक्ति प्राप्त है, तो उन्हें पूरी दुनिया से हट करके जीवन को जीना पड़ता है। सबसे पहले तो जिन लोगों को साधना के मार्ग में प्रवेश हुआ है और उन्होंने पहली स्टेप प्राप्त की है या पार कर ली है, तो उन्हें जो शक्ति प्रदान हुई है उस शक्ति के माध्यम से अपने गुरु को चुन लेना चाहिए, या उस शक्ति से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मुझे गुरु मार्ग दिखाइए, या वो शक्ति ही आपसे आगे का मार्ग प्रशस्त करती जा रही है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने गुरु का सहारा अवश्य लीजिए। क्योंकि गुरु इसलिए चाहिए कि इस मार्ग में भी बहुत सारे दुश्मन होते हैं, बहुत से संकट आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, विघ्न आते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं भी परेशान करती है। भले अपने पास में कितनी भी बड़ी शक्ति है, लेकिन बिना शक्ति को किस तरह चलाना है ये जाने बिना ही हम शक्ति का प्रयोग करते हैं, या भी शक्ति हमारे साथ चलती है, तो कहीं न कहीं हमारे साथ में आघात हो सकता है। शक्ति बचाती है, शक्ति डूबने नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए गुरु आवश्यक है। गुरु हमें मार्गदर्शित करेंगे, गुरु हर प्रत्येक चीज़ का जो तोड़ है वो बताएंगे और हमें प्रत्येक क्रिया को सिखाएंगे। चलिए हम बात करते हैं ग्रस्त में रह कर के पूजा पाठ दरबार लगाते हैं जो साधक साधना करते हैं, चाहे वो आत्मा कल्याण करें या जनलोक कल्याण के लिए करें, लेकिन उन साधक को सबसे पहले अपनी शक्ति के बारे में या अपने अनुभव के बारे में किसी अन्य व्यक्ति के साथ में शेयर नहीं करना है, अपने अनुभव किसी के साथ में साझा नहीं करने हैं। सबसे पहला पॉइंट महत्वपूर्ण याद रखना। दूसरा, जिनके सर पर शक्ति खेलती है, जिनके साथ में शक्ति चल रही है, उसको उस शक्ति के बारे में पूर्ण रूप से किसी को नहीं बताना चाहिए, केवल अपने गुरु के सिवाय। और यह अपनी शक्ति से अंतर्मन से बात करिए, वो अब सपने से आपको गाइड करेगी, सपने के माध्यम से आपको आगे का रास्ता दिखाएगी, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को अपने शक्ति के बारे में आपको नहीं बताना है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको कहीं बाहर का खाना उपयोग नहीं करना है कि बहुत सारी नेगेटिविटी या शुद्ध अशुद्ध स्थान से आप अगर भोजन ग्रहण कर लेते हैं, हो सकता है वहाँ की कोई नेगेटिविटी आपके साथ में आ जाए और आपको परेशानी का सामना करना पड़े, आपके शरीर पर कोई इफेक्ट आए और आपको परेशान होना पड़े। कभी कभी क्या होता है, हम कोई व्यक्ति जानता है कि भगत है या साधक है, या इसके चर्चाएं होती है, या फिर इसके करने से कार्य सिद्ध होते हैं, या इसके घर में शांति है, या माँ भगवती की कृपा है, या किसी कृपा है, या शक्ति चल रही है, तो क्या दुश्मनों की आजकल के समय में कमी नहीं है। पड़ोसी भी जलता है, या फिर कोई दूसरा हो सकता है, पड़ोसी ज़रूरी नहीं है, कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन हमें किसी अन्य के घर पर खाना खाने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि या तो वहाँ के घर की कोई नेगेटिविटी आपके साथ में आ जाएगी, या फिर वो खाने के माध्यम से आपकी शक्ति को डिस्टर्ब कर सकते हैं, या आपकी कुछ चीज़ें जान करके आपकी शक्ति का प्रभाव है जो खींच भी सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति के पास में हम जाते हैं या अपने शक्ति के बारे में बताते हैं या कुछ चीज़ें अपन करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो अपनी शक्ति को खींचने का प्रयास करता है, और फिर हमारा ऑरा कमज़ोर होता जाता है, और हम जब जितना नेगेटिविटी से जुड़ते रहेंगे हमारा ऑरा कमज़ोर होता जाएगा, और वो नेगेटिविटी हमारे ऑरे को भेदन करके हमारे पास चली आएगी। सॉरी। तीसरी चीज़ उसको क्या त्यागना पड़ता है कि जो साधक होता है उससे जो मोहमाया होती है वो कम हो जाती है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो सांसारिक लोगों से उतना प्रेम नहीं रहता है। हालांकि वो जन कल्याण करता है,
लोगों का भला तो चाहता है, लेकिन इतना मतलब जैसे परमात्मा ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, और ये सब कुछ जो है वो एक सांसारिक और भौतिक जो जीवन है उससे थोड़ा परे होता है, यानी थोड़ा परिवर्तन उसमें आ जाता है, थोड़ा मजबूत भी होता है। और जो मजबूत होता है वही साधक होता है। अगर छोटी मोटी चीज़ों में या जनलोक कल्याण में चल तो दिए हैं, या छोटी मोटी चीज़ों से डर करके फिर भाग जाएंगे तो फिर जनलोक कल्याण नहीं होगा। तो साधक को थोड़ा मजबूत होना ही चाहिए, लेकिन आपको इतना मजबूत रखना, अपने नियम से ही चलना है, अपने नियमों का पालन ही करना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। जितना संभव हो सके, तीसरी व चौथी बात यह कि जितना संभव हो सके आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यानी कि आप गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, शादीशुदा है, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन, टूटता भी है तो 15 दिन का 20 दिन का ऐसा गैप रखें, विशेष ज़्यादा तो 12-15 दिन का गैप आपको रखना ही है। बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और घर पे ही शादीशुदा हैं तो आप अपनी पत्नी से ही प्रेम करें। अदरवाइज आपके मन में किसी माता या बहन को लेकर के वो भाव आता है तो फिर वो शक्ति आपसे रुष्ट होगी, वो शक्ति आपको स्वयं दंड देगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पांचवी बात एक कि आपको अशुद्ध कोई नशा है, आपका वो खराब चीज़ का नशा या कुछ चीज़ ऐसी है तो उनसे आपको वो शक्ति स्वतः आपको उन चीज़ों से दूर करेगी, लेकिन आपको क्या करना है कि वो अशुद्ध है या ख़राब चीज़ है, नुकसानदायक हो नशा, उस चीज़ को आपको हमेशा के लिए त्यागना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नशा करते हैं या आपका पवित्र नहीं है आप, और अपने आप में शुद्धता नहीं रखते हैं, तो वो शक्ति रुष्ट होगी या शक्ति एक दिन छोड़ के चली जाएगी या आपको दंड दे के जाएगी। इसलिए इस बात का भी विशेष आप ध्यान रखें, पवित्र बने रखें और भाव पवित्र हों, आप भी पवित्र हों और पवित्र वस्तुओं का ही ग्रहण करें, उनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। पांचवा, आप शक्ति, जो भी शक्ति आपको चल रही है, आपको पता चल गया ये शक्ति मेरे साथ में चल रही है, मुझे कुछ स्वप्न में दिखा रही है, या फिर मुझे सहयोग कर रही है, या फिर मुझे सवारी उनकी शक्ति की आ रही है और वचन सिद्ध हो रहे हैं, या बातें जो बताई जा रही है वो सही है और लोगों के कार्य भी हो रहे हैं, तो आपको मार्केट में यानी कि बाहर आने से पहले आपका ऑरा सुव्यवस्थित रूप से मजबूत कर देना है। अगर आपका ऑरा मजबूत है तो आपका कोई नकारात्मक एनर्जी या कोई तंत्र मंत्र आपका इफेक्ट नहीं कर पाएगा, आपके ऑरे को भेदन करके आप तक पहुंच नहीं पाएगा। अगर आपकी शक्ति का ऑरा मजबूत नहीं है तो आप ऑरा मजबूत करिए, सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करिए, एक रक्षा कवच बनाइए, फिर आप मार्केट में आइए। नहीं तो बहुत से लोग आपके दुश्मन होंगे और आपको परेशान कर देंगे। क्योंकि जब हम क्या करते हैं कि कोई गलत चीज़ का उपयोग करते हैं या फालतू स्थानों पे जाते हैं या अपवित्र स्थानों पे जाते हैं, या हमारे मन के भाव सही नहीं है, या हमें लालच आ जाता है, या हमें अहंकार आ जाता है, तो हमारा ऑरा क्या होता है, वीक होता जाता है, शक्ति हमसे दूर होती जाती है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। आपका ऑरा, कोई भी ऐसी शक्ति आपके साथ में 4 शक्तियाँ चल रही है, 5 चल रही है, 10 चल रही है, 50 चल रही है, लेकिन कोई भी एक विशेष शक्ति आपको इतनी तेज कर देनी है कि आपका ऑरा कभी टूटे ही नहीं। आपने अगर गुरु धारण किए, दीक्षा ली है, तो आप गुरु मंत्र का नित्य और जितना ज़्यादा हो सके जाप करें। फिर अपने इष्ट देवता का जो शक्ति चल रही है उसका प्रतिदिन 10 माला, 21 माला, 31 माला, जो भी संभव बने, 10 माला तो आपको करनी ही करनी उस मंत्र की, जिससे वो ऑरा कंटिन्यू बना रहे और आपका ऑरा खराब ना हो, आप और आपका जो सुरक्षा कवच है वो कमज़ोर ना पड़े। छठी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप जो क्रिया करते हैं, जो साधना करते हैं, वो अपने इष्ट मित्रों को बतानी नहीं है। साथ में क्या करना है आपको कि बाबा या माँ भगवती का जो भी भोग है वो भोग भी आपको गुप्त रखना है, और उनकी जो भी क्रियाएं हैं वो आपको गुप्त रखनी है। आपको किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है, और किसी भी प्रकार के लालच में आकर के या किसी प्रकार का कोई अहंकार में आकर के न किसी को भला बुरा करना है, और न किसी को कुछ कहना अपवाद में, न ही किसी पैसों के या किसी धन के लालच में आकर के किसी का बुरा करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके मन में कोई अहंकार या बुरा भाव आता है, तो किसी का बुरा भी आप चाहते हैं, भले अपना दुश्मन, उससे दूरी बना लो, लेकिन उसके लिए अपने मन में भी कोई ऐसा भाव नहीं आए। सकारात्मक ना, सब जगत के लोग हैं और सबके कल्याण की कामना का भाव लेके चलेंगे तो आप लंबे समय तक इस जनलोक कल्याण में चलेंगे, और भगवती और ईश्वर की जिसका भी आप दरबार लगे उसका साथ सदैव रहेगा, उस पर कृपा रहेगी। अगली जो बात है
आपको सातवां जो महत्वपूर्ण बिंदु वो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर जनलोक कल्याण कर रहे हैं या बाबा की भक्ति कर रहे हैं या माँ दुर्गा की या शक्ति किसी भी साधना कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं और लोगों का कल्याण हो रहा है, तो आपको न तो धन की लालसा करनी है, न किसी के बहकाव में आकर किसी का बुरा करना है, न कोई ऐसा कार्य करना जिससे बाबा और माँ रुष्ट हों, न ऐसा कोई कार्य करना है आपको जिससे आपका ऑरा कमज़ोर हो, न ऐसा कोई कार्य करना है जिससे आपका परिवार दुखी हो, नहीं ऐसा कोई कार्य करना है जिससे आपकी शक्ति आपसे रुष्ट के चली जाए। न कि जीवन जीना सादा, न कोई आडंबर, न कोई अहंकार, न कोई लालसा। निस्वार्थ रूप से जनलोक कल्याण करेंगे या अपने खुद के कल्याण के लिए भी कर रहे हैं तो निस्वार्थ रूप से करेंगे तो ईश्वर ही जानता है आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या देना है और क्या चाहिए। इसलिए पूर्ण रूप से बाबा की, माँ की या भैरव जी की या कोई माता जी की या किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं आप, चाहे प्रेत की कर रहे हैं, आप सदैव निस्वार्थ रूप से करें, उनकी प्रीति प्राप्त करने के लिए करें, आपको सब कुछ मिलेगा। साधक को ये चाहिए कि वो त्यागी हो, त्यागी सब कुछ त्याग दें, भौतिक सुख सुविधाएं बहुत कम उपयोग करें, सादा जीवन जिएं और अपने आप को इतना मजबूत करें कि लोग आपको देख करके आप पर विश्वास करें। और एक क्या होता है साधक, क्या जिसके शरीर में माँ प्रवेश करके चौकी दे रही है या बाबा दे रहे हैं या भैरव जी दे रहे हैं या कोई प्रेत है या पित्र है, कोई भी सवारी दे रहा है, उसके कहने पर कार्य होता है, वो अपने आप के शिष्य बना करके अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं। जैसे किसी को माँ की सवारी है वो अपने आप को माँ समझने लगा, अपने आप को माँ कहने लग जाता है या मैं माँ हूँ। ऐसा नहीं है, भगवती ने या बाबा ने हमको चुना है तो जनलोक कल्याण के लिए हमें उन्होंने भक्ति प्रदान की, शक्ति प्रदान की, तो हम उस शक्ति का उपयोग माँ की अनुकंपा समझ के करें, बाबा की अनुकंपा समझ कर, भोलेनाथ की अनुकंपा समझ के करें, न कि मैं कर रहा हूँ, भगवती कर रही है, बाबा कर रहे हैं, पितर कर रहे हैं या ईश्वर कर रहा है, ये शब्द कहते हुए करें निस्वार्थ भाव से। अगर मैं कर रहा हूँ, ये आ गया, मैं आ गया, तो आपको नुकसान भुगतना ही भुगतना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, फिर अपन मिलेंगे नए वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। माँ भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें, इसी कामना मंगल कामना के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।